जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि राम जानकी संस्थान आरजेएस द्वारा पूरे देश भर में पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। लगभग 7 सालों से हम लोग इस काम को कर रहे हैं और आज़ादी की अमृत गाथा को लेकर हम लोग 90वां अंक बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना में किए। डॉक्टर अनिल सुलभ जो सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे और लगभग 100 लोगों के साथ हम लोगों ने एक साथ भोजन पर इन बातों की चर्चा की। कार्यक्रम हुआ, उसमें राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान किया गया और पितरों को भी सम्मान किया गया, यानी पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों को सम्मान किया गया। सारी बातें सकारात्मक होती हैं और आज बहुत ही खुशी का मौका है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजकुमार नाहर जी से सकारात्मक भारत को लेकर इनके विचार जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजकुमार नाहर जी, बताएं कि जो मीडिया है, एक होता है पत्रकारिता, उसमें अगर सकारात्मकता लग जाती है तो इसके क्या मायने आपकी नज़र में? देखिए, 2 तरह की मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और मीडिया का सही अर्थ है, जब सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो मीडिया एक विश्वास है, एक ऐसा विश्वास कि उस पर पूरे विश्व को भरोसा करना पड़ता है और अगर आपका भरोसा एक बार टूट गया तो फिर लोग आपसे हट जाएंगे। तो इसलिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और सच्चाई तो वैसे भी हमारी धरोहर है कि अगर हम सच हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, तो फिर आपको हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और पूरा देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरा विश्व आपके प्रति आकर्षित रहेगा और आपको इस दृष्टिकोण से देखेगा कि आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ी बात होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये हमेशा सकारात्मक भाव से ही अगर वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो भरोसा है वो हमेशा के लिए कायम रहेगा। जी, इसमें सरकारी और गैर सरकारी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आ गए, बहुत सारे सैटेलाइट चैनल भी हैं और एक ही साथ कई देशों में पहुंच जाते हैं। मतलब एक कितना सेंसिटिव चीज़ है कि अगर एक नेगेटिव चीज़, मतलब अगर एजेंडा लेकर चलता है तो वो देश को या विश्व को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भारतवर्ष जो है ना मन्ना जी, ये हमारा विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। विश्व गुरु है भारत। और हमारा जो ये दूरदर्शन है या आकाशवाणी है, ये भारत सरकार का ये चैनल है और भारत सरकार का चैनल होने के नाते जो हमारा प्रसार भारती है, जो हमारा दूरदर्शन का महानिदेशालय है या आकाशवाणी का महानिदेशालय है, उनके सकारात्मक विचारों के ही अनुपालन में हम काम करते हैं और हमारे देश की प्रगति हो, हमारे राज्य की प्रगति हो, हमारे युवा आगे बढ़ें, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, हमारा जो अपने मिट्टी की जो खुशबू है, वहाँ का जो संगीत है, वहाँ का जो साहित्य है, वहाँ का जो कृषि है, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पोशाक, ये किस तरह से सही रूप में उसका प्रचार प्रसार हो, उसको लोग जानें, उसको देखें, आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे कि हमारा मूल क्या रहा है। तो उसके लिए हमारा निरंतर दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्य करता रहा है। और जो भारत सरकार की जो सकारात्मक योजनाएं हैं, आपको तो पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और एक साबित किया जा रहा है, जबकि साबित तो ये पहले से ही है कि हमारा देश बहुत ही कर्मठ देश रहा है। भारतवर्ष का इतिहास, यहाँ का भूगोल, यहाँ की संस्कृति के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हमें लगता है कि भारतवर्ष पूरे विश्व में इसका एक अलग नाम है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ हुए हैं, ऐसे ऐसे महारथी हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम नाम लेते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारतवर्ष के हैं।
तो मुझे लगता है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अन्य राष्ट्र में जाते हैं, तो उस देश में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, तो इसका मतलब होता है कि भारतवर्ष का सम्मान हो रहा है। जिस निष्ठा से वो मीडिया के साथ जुड़ते हैं, लोगों के साथ उनका प्रेम है, सम्मान है, किस तरह से आप देखते होंगे कि बच्चों के साथ, युवाओं के साथ घुल मिल जाते हैं, महिलाओं का सम्मान कैसे होना चाहिए, कार्यालयों में किस तरह से अच्छे ढंग से कार्य होने चाहिए, जिस व्यक्ति में जो गुण है वो कैसे उसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं तो मीडिया को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि मीडिया दुष्प्रचार कर रहा है, फलाना कर रहा है। देखिए, अब परिवार में ही आप 4 लोग रहेंगे, 4 लोगों का मन मिजाज 4 तरह का होता है। हर आदमी का रूप, रंग, गुण, विद्या सब भिन्न भिन्न होता है, जबकि हम एक ही माता पिता के संतान होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम कहलाते तो हैं कि हम एक माता पिता के संतान हैं। और माता पिता हमेशा बच्चों को समझाते हैं कि देखो, तुम किस परिवार से हो, किस खानदान से हो, किस जगह से हो, तो अपने परिवार का, अपने समाज का अपना ध्यान रखना। उसी तरह से देश भी होता है, राज्य होता है। हम तो इसी रूप में देखते हैं। और मैं तो मीडिया के हर कर्मी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर एक भी, मान लीजिए आपने दुष्प्रचार कर दिया किसी कारण से, तो दुष्प्रचार भी समझ में आता है। और अगर उसमें एक भी सकारात्मक अगर कार्य है, तो सारे दुष्प्रचारों को ख़त्म करता है। मेरा ये मान्यता है। मान लीजिए कि बहुत सारा 2000 लीटर दूध खौल रहा हो, और उसमें अगर आपने एक बूंद नींबू निचोड़ दिया, तो वो सारे दूध फट जाते हैं। उसी तरह से ये तो निगेटिविटी हुई। लेकिन पॉजिटिविटी में अगर हम देखेंगे कि अगर आप में 50 अवगुण हैं, हम में 50 अवगुण हैं, लेकिन अगर एक भी गुण है तो आप उसको आत्मसात करिए, उसको आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है उस एक गुण से 100 गुण आगे बढ़ेगा। मैंने पढ़ा है कहीं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी ने 2-3 पन्ने का जो है वो कुछ उसमें अनर्गल बातें लिखकर उनको दे दिया, और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने पूरे बड़े ही शालीन भाव से उस दोनों पन्नों को उन्होंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो है कोई भी उनके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं आया, और इत्मीनान से पढ़ने के बाद उसमें जो 2 पन्ने को जो अटैच करने के लिए पिन लगा हुआ था, उस पिन को उन्होंने निकाल लिया और अपने कुर्ते के पॉकेट में उसको उन्होंने लगा लिया। बाकी उस कागज़ को फाड़ के उन्होंने फेंक दिया, और फिर शांत भाव से अपने दूसरे कार्यों में लग गए। तो जिसने उनको वो पन्ने में अनर्गल बातें लिख के दी थी, वो व्यक्ति उठ के आया और बोला कि बापूजी, मैंने आपको इतनी सारी अनर्गल बातें लिख के मैंने आपको दी थी, लेकिन आपने उस पर कोई भी अपना भाव नहीं दिखाया, और आप उसमें एक पिन था जो लगा हुआ, आपने उसको अपने पॉकेट में, अपने कुर्ते में यहाँ पे खोंस लिया, बाकी उस कागज़ को फेंक दिया। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, जो सकारात्मक बात जो आप कर रहे हैं उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था उसको मैंने रख लिया, पिन, क्योंकि इस पिन का मुझे कहीं दूसरी जगह आवश्यकता पड़ सकती थी, लेकिन उस कागज़ में जो अनर्गल बातें थीं वो मेरे लिए बेकार थीं जी, तो इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। तो देखिए, 2 पन्ने में अनर्गल बातों को उन्होंने फेंक कर एक छोटी सी पिन को उन्होंने रख लिया, क्योंकि यही एक सदुपयोगी चीज़ है जो मुझे आगे चल के काम देगा। कहने का मतलब यही है कि अगर ठीक है, कोई भी प्राइवेट चैनल हो या अपना चैनल हो, कोई भी, अगर कहीं भूलवश अगर उनसे कोई ऐसी निगेटिविटी में कहीं कुछ हो जा रहा है, तो हम उनको क्यों उस पर ये करें। हम उनके पॉजिटिविटी पर ही ध्यान दें, और जो उनकी चीज़ें, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको हम अपने साथ आत्मसात करें। अगर अच्छाइयों को आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारी अगली पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी, और आने वाला पूरा विश्व उससे लाभान्वित होगा। और देखिए, हमारा जो दूरदर्शन मीडिया या आकाशवाणी है, भारत सरकार का चैनल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में है, सूचना प्रसारण मंत्रालय उसके मंत्री होते हैं, और हमारा प्रसार भारती के सारे अधिकारी, कर्मचारी, सीईओ महोदय, डीजी सारे होते हैं। उनके संरक्षण में, उनके निर्देश के अनुसार हम लोग सारे केंद्र उनका अनुपालन करते हैं। और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं
किस तरह से जनहित में हम कार्य कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उनके हित के लिए उनकी बढ़ोतरी हो, उनकी प्रगति हो, उसके लिए हम काम करते हैं। जो भी उनका निर्देश आता है उसके अनुपालन में हम कार्य करते हैं, कृषि के लिए काम करते हैं। और जो हमारी विश्वसनीयता है वो आज भी बरकरार है, थी और रहेगी हमेशा, क्योंकि हमारा जो दूरदर्शन आकाशवाणी का चैनल है वो सत्य निष्ठा के साथ कार्य करती है। दूरदर्शन में भी आप देखे होंगे सत्यम शिवम सुंदरम, आकाशवाणी का लोगों में आपने देखा होगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हम लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं। और जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, अभी अमृत महोत्सव हुआ है। अमृत महोत्सव में हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से देश के उन वीर सपूतों को लेकर 75 वर्ष, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया गया अभी 15 अगस्त को। तो इस तरह की जो सोच है, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत बड़ी सोच है। और उनका यही विचार है कि देश की जो माटी की जो खुशबू है, जो पॉजिटिविटी है, जिसके बल पर आज हम खड़े हैं, उन सभी का सम्मान होना चाहिए, उन सभी को प्रॉपर आदर के साथ उनका मान हो। यहाँ की महिलाएं हमारी देवी तुल्य, उनकी पूजा होती है, माँ बहनें बहुएं सब लोगों का सम्मान होता है। यहाँ के युवाओं में बहुत ही शक्ति है। और तकनीकी दृष्टिकोण से भी आज भारत बिल्कुल ही, हमें लगता है कि जिस तेज़ी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, या जो हमारा देश, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का साथ होता है, उन्होंने दिया भी कि सबका साथ सबका विकास। तो इससे हमारा देश बहुत ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और निश्चित तौर पर जो दूरदर्शन की जिम्मेवारी है उसमें हम बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। और मेन यही उद्देश्य है दूरदर्शन आकाशवाणी का, हम कर रहे हैं जी, उसी उद्देश्य का पालन कर रहे हैं और सारी चीज़ें उसके अनुरूप ही हो रही हैं जी। और दूरदर्शन के स्थापना के 15 सितंबर जी, जो 1959 है, हाँ शुरू है, उसके लिए भी बधाई हो। 63 साल हो गए, 63 साल हो गए, वो भी हम लोगों ने खूब जोर शोर से मनाया है। पटना दूरदर्शन के बारे में बताना चाहेंगे? पटना दूरदर्शन जो है, ये पटना दूरदर्शन नहीं है, ये डीडी बिहार है। डीडी बिहार, ये बिहार का चैनल है और पूरे विश्व स्तर पर ये नेशनल चैनल है। और डीडी बिहार जो है वो पहले तो 4 घंटे का प्रोग्राम होता था, फिर बाद में 2013 से ये 24 आवर्स का चैनल हुआ। किस चीज़ पर तवज्जो ज़्यादा दिया जा रहा है बिहार को लेकर खासकर? देखिए, ये तवज्जो सिर्फ स्टेट वाइज ही नहीं होता है, ये तवज्जो जो है वो भारत सरकार के निर्धारण या प्रसार भारती या महानिदेशालय के निर्देश के अनुसार ही होता है कि जो भी योजनाएं हैं और जो लाभार्थी हैं उनको भी अवसर मिलना है, कृषि को बढ़ावा देना है, क्योंकि कृषि दर्शन का कार्यक्रम हमारे यहाँ से हमेशा हो रहा है। उसके अलावा बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक का हर एज ग्रुप के लिए कार्यक्रम होता है। अब सभी चीज़ें यूट्यूब पर उपलब्ध हैं? और नहीं, वो डिसाइड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमर्शियल भी जाता है जी, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि किसको हम लोग यूट्यूब पर डालते हैं, नहीं डालते हैं। और अभी हमारे वर्तमान में और मेन तवज्जो है कि जिस स्टेट में जो केंद्र होता है उस स्टेट की खुशबू, वहाँ का लोक संगीत, भाषाओं पे भी कुछ, वहाँ की लोक भाषाएँ। अब हमारे यहाँ जो है 5 लोक भाषाएँ हैं, 5 लोक भाषाओं में कार्यक्रम की जाती हैं। साहित्यिक में भी कार्यक्रम होता है, संगीत के क्षेत्र में भी कार्यक्रम होता है। तो सारी लोक बोलियाँ जो हैं वो सब हमारी बोलियाँ हैं, सब हमारी माँ बहनें हैं। एमएसएमई के लिए भी कोई प्रोग्राम इस तरह का? एमएसएमई रोजगार के लिए कौशल विकास वगैरह? हाँ हाँ, अरे मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जितने भी कौशल विकास हो या जितने भी भारत सरकार की योजना है, जो भी योजना है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम लोग उस पर कार्यक्रम करते हैं, उसका प्रचार प्रसार हो और लोगों को जोड़ते हैं। और ये देखते हैं कि जो योजनाएं हैं उससे हमारे प्रदेश में कितने लोग लाभार्थी हैं, कितने लोग लाभान्वित हुए, उन लोगों को भी जोड़ते हैं। और आपने देखा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से मन की बात से आकाशवाणी से जुड़कर सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हमारा और जो बिहार से बाहर रह रहे हैं लोग या विदेश में रह रहे हैं, उनकी बातों को किस तरह से डीडी बिहार? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पत्रोत्तर कार्यक्रम वगैरह में उन लोगों की भी सजेशन ईमेल से के थ्रू आता रहता है, हम लोग उनसे भी जुड़ते रहते हैं। और देखिए मेन है कि हमारा जब कार्यक्रम, जहाँ तक हमारी सीमा है जो निर्धारित की गई है, वहाँ के लोग इसको देखते हैं। 37 कंट्री में लोग इसको देख रहे हैं
और जो निर्धारण है भारत सरकार की ओर से बिहार चैनल के लिए, वो सारे लोग देखते हैं, चाहे वो कहीं के भी हों। तो देखने के बाद वो प्रसन्न होते हैं कि भाई हमारे बिहार का ये लोकगीत हो रहा है, ये क्योंकि बिहार के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, सिर्फ बिहार ही क्यों हम कहें, है ना। तो पूरा देश हमारा जो है बहुत ही गौरवान्वित होता है जब बिहार के लोग या अन्य प्रदेश जो हमारा भारतवर्ष के, जब वो ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में, अमेरिका में, जब वो देखते हैं कि भाई चलो ये चैनल से फलाना प्रोग्राम हम, हाँ ये होना चाहिए कि पहुंच है कि नहीं किस केंद्र का, तो उसके हिसाब से वो देखकर प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आप किसी विदेश में हैं और कोई आपके प्रदेश का, आपके गांव का, आपके घर का जब कोई जाता है, आपसे मिलता है, तो आपको खुशी होती है, आप पूछते हैं कैसा है घर द्वार, क्या है, नहीं है, अपनापन लगता है, अपनापन लगता है। तो इसलिए हमारा जो चैनल है वो निश्चित तौर पर भारत सरकार का चैनल, ये संस्कार का चैनल है। हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे केंद्र में जो हमारे केंद्राध्यक्ष महोदय हैं श्री राजीव सिन्हा सर, उप महानिदेशक हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत पूरे केंद्र की सफाई, जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना है कि पूरा साफ़ सफाई होना चाहिए, जी है ना, तो पूरा केंद्र चमक रहा है। पूरा क्लस्टर का हेड उनको बनाया गया है, पूरा केंद्र, सारे चीज़ों पर ध्यान रखना है। सब लोग अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 डायरेक्टर लेवल के हैं इंजीनियर, अभी राहुल सिंह सर हैं, फिर चंद्रशेखर सर हैं, पूरे इंजीनियर की टीम है, पूरा प्रोग्राम के सभी वरिष्ठ प्रोड्यूसर लोग हैं। तो सभी तन मन के साथ लगे रहते हैं, पूरी तरह निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सब लोग खूब काम कर रहे हैं, और जो भी निर्देश आता है उसका पालन हम लोग करते हैं। जी, तो इस तरह से आपने डीडी बिहार के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजकुमार नाहर जी से बहुत सारी बातें सुनी। उसमें सकारात्मक भारत का जो संकल्प है आरजेएस का, उसके लिए आपने मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों की आरजेएस फैमिली इन जो केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख हैं यहाँ के डीडी बिहार के, इनकी बातों को आप तक पहुँचाने का ये प्रयास किया गया। क्योंकि आरजेएस भारत उदय संकल्प यात्रा जो है बिहार में 10 दिवसीय चल रही है, और इस दरमियान मुलाकात हुई जिसमें कि आज़ादी की अमृत गाथा की अमृत बैठक है, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में जो उदाहरण राजकुमार जी ने दिया है वो निश्चित रूप से बहुत प्रेरित करने वाला है। और यही आरजेएस का है कि नकारात्मकता को नकारें और सकारात्मकता को अपनाएं। चाहे वो समाचार चैनल हो या आप कहीं भी कार्य करते हो, सड़क पे चल रहे हो, ऑफिसेस जा रहे हो या कहीं भी यात्रा कर रहे हो, तो सकारात्मक दृष्टिकोण से भारत का अहित अपने मन में बिल्कुल ही न रखें। भारत का हित वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। कहीं ना कहीं लब्बो-लुबाब ये है कि दूरदर्शन, सरकारी चैनल और आकाशवाणी ये कहीं ना कहीं सकारात्मक चैनल हैं, और हम लोग लगातार इस बात को प्रतिपादित करते रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग और भी जो कार्यक्रम प्रमुख हैं उन लोगों की भी बातों को, क्योंकि मीडिया का, जैसा राजकुमार नाहर जी ने बताया, बहुत ही प्रमुख रोल होता है, क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है, जो लोगों के बेडरूम तक पहुंचा हुआ है। मीडिया, हमारे बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जो आरजेएस का जो प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा, देश हित में, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, जो वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों के महापुरुषों ने कहा है। बिल्कुल, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार नाहर जी कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ों को निपटाना होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी, कार्यक्रम प्रमुख के रूप में भी, लेकिन आपने फिर भी ये समय निकाला है ये देशवासियों तक संदेश पहुंचाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत प्रणाम।